दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो चलते हैं स्क्रीन के सामने और आपको बताते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की परिभाषा और उसके पूरी जानकारी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्वर वर्ण के परिभाषा को जानते हैं। स्वर ऊर्ध्व ध्वनियों को कहते हैं। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। फिर से एक बार, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण लगातार नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं, क वर्ण को लगातार बोलते रहने पर अंत में अ की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे क बोलते हैं तो अ आ जाता है, तो ये व्यंजन हो गया। ठीक है, स्वर में व्यंजन की सहायता नहीं होती है। अ में कोई क नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन? अ से औ तक आदि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है होती है। हिंदी भाषा में री को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अतः इसे स्वर में शामिल किया जाता है। तो री को भी अर्ध स्वर माना जाता है और इसको स्वर में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने स्वर वर्ण के बारे में समझा और जाना। फिर आपको ले चलते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। तो अब चलिए, अब चलते हैं। अब व्यंजन वर्ण की परिभाषा। व्यंजन वर्ण का प्रयोग वैसी ध्वनि के लिए किया जाता है जिनके उच्चारण के लिए किसी स्वर की ज़रूरत होती है, तो वह वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, व्यंजन वर्ण का प्रयोग वैसी ध्वनि के लिए किया जाता है जिनके उच्चारण के लिए किसी स्वर की ज़रूरत होती है, तो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। 33 कौन कौन सा? जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि जो है क से लेकर के त्र ज्ञ ये सब आता है, लेकिन इसमें त्र तक दिया है। ठीक है दोस्तों, अब स्वर भॉवेल अ से लेकर अ तक आदि ये सब स्वर में गिने जाते हैं, और व्यंजन क से लेकर के ज्ञ तक ये सब व्यंजन में गिने जाते हैं। तो दोस्तों ये एक साथ रखें आपको समझने के लिए कि आप लोग को कोई तकलीफ़ नहीं हो कि स्वर और व्यंजन की पहचान कैसे हम करेंगे। तो क से लेकर के ज्ञ तक व्यंजन होता है और अ से लेकर अ तक ये स्वर वर्ण में गिना जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम इन दोनों को साथ में रख करके आपके सामने रख दिए हैं। स्क्रीन के सामने आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए कि स्वर और व्यंजन क्या है। ये उदाहरण है उनका। ठीक है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।